मार्गशीर्ष मास की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आज की वीडियो में सुनेंगे माता लक्ष्मी जी की कहानी। एक गांव में एक साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी की आवाज आती और वहां से वह निकल कर चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने जाकर कहा कि मैं अपने कल पिताजी से पूछ कर आऊंगी। लड़की ने घर पर जाकर कहा, पिताजी, पीपल में से आवाज आती है और वह मेरी सहेली बनने के लिए कहती है। तभी वह लड़की के पिताजी ने कहा कि बेटी, वह तो लक्ष्मी माता है, अपने को क्या है, तू उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई तो लक्ष्मी जी वहां पर निकल कर आई और कहा, मेरी सहेली बन जाओ। तो लड़की ने कहा, मैं सहेली तुम्हारी बन जाऊंगी, और दोनों एक साथ की सहेली बन गई। इसके साथ ही लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दे दिया। घर आकर लड़की ने अपने पिताजी से कहा, मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है, पिताजी मैं जाऊं या नहीं। पिताजी ने बेटी से कहा कि बेटी चले जाना, परंतु संभल कर जाना। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ पर जीमने के लिए गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शॉल दुशाले ओढ़ने के लिए दे दिए। रुपये, पैसे और सोने की चौकी, सोने की थाली, 36 प्रकार के भोजन उस लड़की को दे दिए। जब वह लड़की वहां से जीमने जाने लगी तो लक्ष्मी जी माता ने पल्ला पकड़कर उस लड़की से कहा कि देखो, मैं भी तुम्हारे घर जीमने के लिए आऊंगी। तो लड़की बोली, आ जाना। लड़की घर पर आकर चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कराई हो तो उदास क्यों बैठी हो। लड़की बोली, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया है, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। पिता बोले, जैसा होगा जिमा देंगे, परंतु तू चिंता मत कर। पिताजी ने बेटी से कहा कि बेटी, गोबर से और मिट्टी से लीप लेना और साफ सफाई करके 4 मुखा दिया जला लेना। माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर के रसोई घर में बैठ जाना। लड़की ने साफ सफाई की और 4 मुखा दिया जलाया और लड्डू लेकर के रसोई घर में बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलख का हार चील उठाकर ले आई और उस लड़की का जो लड्डू था उसको उठा कर ले गई। नौलख का हार डाल गई। लड़की ने उस हार को देख लिया तो लड़की ने हार को तोड़कर बाजार ले गई, सामान लाई और वहां से जो भी उसको सामग्री लाने की जरूरत थी सभी बाजार से खरीद लाई। इसके साथ ही उस लड़की ने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, दुशाला दे दे, मोहर दे दे, सारी सामग्री दे दे, 36 प्रकार के भोजन दे दे। इतना सामान लेकर के सारी चीजें अपने घर पर लाकर रख दी। रसोई घर में बनाने लगी। तभी गणेश जी ने कहा, लक्ष्मी जी बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी। उसने फिर देखा, चौकी डाल दी और आकर के कहने लगी, सहेली आओ। तो सहेली आकर के चौकी पर बैठ गई। तभी लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली, चौकी पर तो रोज राजा रानी भी नहीं बैठते हैं, कोई भी नहीं बैठता। तो उसने कहा, मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। इस पर माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे बहुएं पोते क्या सोचेंगी। पड़ोसन ने कहा कि लक्ष्मी जी की सहेली बनी है, 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तभी उस लड़की ने बहुत खातिरदारी की। लक्ष्मी जी ने की थी उसी प्रकार से उस लड़की जी ने माता लक्ष्मी जी की भी उसी तरह से खातिरदारी की। इस पर लक्ष्मी जी खुश हो गई। फिर तो घर में खूब रुपया और धन माता लक्ष्मी जी की कृपा से भर गया। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहाँ पर बैठो। और लड़की ऐसे कहकर चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी रहीं और वह लड़की वहां से चली गई। लक्ष्मी जी वहां पर चौकी पर बैठी हुई ने उसे धन दौलत से, उसका अन्न धन से घर भर दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को सब कुछ दिया, वैसा ही हम सबको भी देना। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों का सारे परिवार का भला करना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सब दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। इसके साथ ही आज की लक्ष्मी माता की कथा पूर्ण होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखें। जय माता लक्ष्मी। आइए अब सुनते हैं अघन मास की पौराणिक कथा। त्रेतायुग में एक धर्मात्मा राजा थे। उनका नाम दशरथ था और उनकी राजधानी अयोध्या थी। एक बार वे शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। वे शब्दवेदी बाण एक ऋषि पुत्र को जा लगा। सरयू में से एक अपने अंधे माता पिता को लिए जा रहा था। वह जल लेने के लिए वहां पर नदी के किनारे पर आया। उसका नाम श्रवण था।
राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था, तभी उसका बाण उसको जा लगा। बाण लगते ही वह चेत हो गया। राजा जब वहां पर पहुंचा तो उसने अपनी सारी बात सुनाकर राजा से अपना माता पिता को पानी पिलाने की प्रार्थना की और इसके साथ ही वह उस अपने प्राण पखेरु उड़ गए। इस पर जब श्रवण के अंधे माता पिता उसके पास पहुंचे तो पानी पिलाकर घटित हो गई घटना का वर्णन किया। इस पर अंधे माता पिता ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार पुत्र शोक में से मर रहा हूँ, इस प्रकार से उसी तरह तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। इस तरह से दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो श्री रामचंद्र पुत्र के रूप में जन्मे। जब राम का वनवास हुआ तो सीता हरण हो गया तो रावण से युद्ध करते हुए जटायु की मृत्यु हो गई। जटायु के भाई संपत्ति ने सीता जी की खोज के लिए बताया कि वह रावण की अशोक वाटिका में है। यदि गणेश जी की कृपा हनुमान जी प्राप्त कर ले तो वे सीता माता का पता लगा सकते हैं। श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी ने गजानन का व्रत किया और बिना एक पल की देरी लगाए समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। वहां पर माता सीता के दर्शन किए, राम की कुशल मंगल का समाचार सुनाया। राम ने लंका विजय करके जानकी को वहां से मुक्त किया। इस तरह से इस कथा का रसपान पूर्ण होता है।